हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और इसमें पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था रीजनरेशन के बारे में, और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों बडिंग के बारे में। ठीक है, देखिए बडिंग और रीजनरेशन ये दोनों ही होता है हाइड्रा में। हाइड्रा में आपने देखा था बडिंग एग्जाम्पल लिखा हुआ था कि बडिंग और रीजनरेशन की भी इसके अंदर अद्भुत कैपेसिटी होती है, किसमें? हाइड्रा में। ओके, अब हाइड्रा को हम दूसरे एग्जाम्पल में यूज कर रहे हैं। दिस इज बडिंग। बडिंग क्या होता है कि एक हाइड्रा है, पहले एक बार समझ लो आप, है ना, कि बड क्या होता है। बड का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं हूं, ठीक है, तो मैं अगर मैं हाइड्रा हूं, सपोज कि मैं हाइड्रा हूं, तो मैंने अपने जैसे सपोज करो कि यहाँ पर है ना एक विशेष साइट होगी, मान लो कि मेरा साइट ये है, ठीक है, तो एक पूरी बॉडी में एक ऐसा साइट होगा जो कि वो बड के लिए ही बना होगा। साइट मतलब जगह, एक पूरी बॉडी में वो जगह होगी जहां से बड बनेगा। ठीक है, तो मैं अगर हाइड्रा हूं तो मैंने यहां से, ये मेरा साइट है, मैंने यहां से छोटा सा ये बड बनाना शुरू किया। बड का मतलब क्या? बड का मतलब मेरी ही बॉडी से एक छोटा सा उभार निकलेगा, एक छोटा सा आउट ग्रोथ निकलेगा। ठीक है, अब मेरी बॉडी ऐसे है, अब इसमें छोटा सा आउट ग्रोथ यहां पर निकला। कहां पर निकला? इसी साइड पर, क्योंकि मेरा ये साइड जो है वो जगह यही है जहां से बड बनेगा। ठीक है, तो ये जो छोटा सा आउट ग्रोथ निकला ना, इसको मैं बोलूंगी कि ये क्या है? ये है बड, है ना, इसको मैं क्या बोलूंगी? बड। ओके, अब मैंने क्या किया कि धीरे धीरे मैंने इस बड के अंदर जान डालना शुरू किया। ठीक है, जान डाले का मतलब क्या हुआ कि इस बड के अंदर मैंने न्यूक्लियस भेजा, है ना, न्यूक्लियस सबसे जरूरी चीज क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस बड में मैंने न्यूक्लियस, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें मैं इस बड में भेज रही हूँ। मैं हाइड्रा हूँ और मैं इसमें ये सारी चीजें भेज रही हूँ कि तू भी एक जिंदा बन जा। ठीक है, तो एक जीवित मतलब एक जिंदा छोटा सा ये आउटग्रोथ जो है ना, ये धीरे धीरे लिविंग मतलब अपनी बॉडी से सारे चीजें जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं और मैं सरवाइव कर रही हूं, वो चीज मैंने इसमें भी डालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब मैं एक बड़ी हाइड्रा और ये एक छोटी हाइड्रा यहां पर बनकर के तैयार हो गई। ठीक है, इतनी आसानी से नहीं बनेगा। पहले छोटा सा आउटग्रोथ निकला, ठीक है, उसमें मैंने कुछ चीजें डाली, अब वो आउटग्रोथ थोड़ा सा और बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ। ठीक है, और मैं उसमें मटेरियल डाल रही हूँ कि हाँ ठीक है तू और बड़ा हो जा, और बड़ा हो जा। ठीक है, तो ये और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और ये आउटग्रोथ पूरा ऐसे बड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं हाइड्रा और ये जो है आउटग्रोथ, ठीक है, ये जो था इसको हम क्या बोलेंगे? बड, है ना। पहले छोटा सा आउटग्रोथ निकला और धीरे 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 वो डेवलप करके और बड़ा हो गया, बड बन गया। अब जब मैंने तेरे को इससे को देखा बड को, तो मैंने कहा कि अब क्या तुम सर्वाइव कर पाओगी, है ना। मैंने बड से बात किया कि क्या तुम सर्वाइव करने के लिए रेडी हो? तो ये बड क्या कहता है? बड कहता है कि हाँ हाँ हाँ, है ना, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, मेरे अंदर सारी चीजें आ गई हैं, मैं अकेले भी सर्वाइव कर सकता हूँ। अच्छा, क्या तुम अकेले सर्वाइव कर लोगे? यस यस यस, है ना। तो इस बड ने जवाब दिया कि हाँ मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि ठीक है तुम सर्वाइव कर लेना, और यहाँ से मैंने इसको अलग कर दिया। ठीक है, कि जा तू अलग से सर्वाइव कर लेना। तो उसको मैंने अपनी बॉडी से क्या कर दिया? हटा दिया, उसको अपनी बॉडी से डिटैच कर दिया, वो उधर चला गया। ठीक है, अब वो पानी में ही रह करके, और जहाँ उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा वहाँ पर वो वापस वहीं पर वो चिपक करके और ग्रो करेगा, और फिर एक नया बड़ा हाइड्रा बना करके तैयार कर देगा। ठीक है, तो पुराने हाइड्रा ने अपने जैसा एक नया हाइड्रा बना दिया। ठीक है, और किस वजह से बनाया, किस हेल्प से बनाया? तो एक बड बना करके बनाया। तो एक बड बना करके उसने एक नया हाइड्रा बना दिया, मतलब उसने क्या कर दिया? रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसा प्रोडक्शन उसने कर दिया, वापस से अपने जैसा वापस से उसने प्रोडक्शन कर दिया, मतलब अपने जैसा हाइड्रा उसने तैयार कर दिया एक बड बना करके। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बडिंग। क्लियर? तो ये होता है बडिंग, है ना, और ये होता है बड। पूरा कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अब देखिए हम हाइड्रा की अगर बात करें तो हाइड्रा में आप जैसे अभी मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही, ये क्या है? ये है पेरेंट हाइड्रा। ठीक है, जो ये हाइड्रा होता है ना, ये पानी में रहता है, और हाइड्रा भी जो है ये बहुत बड़ा नहीं होता है, ये भी सुई के छोटे से नोक के बराबर होता है ना, सुई के छोटे से नोक के बराबर होता है। ठीक है, ये भी बस कुछ सेंटीमीटर तक ही इसकी लेंथ होती है, एकदम छोटा सा ये हाइड्रा होता है। और हाइड्रा के यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, ऐसे फिगर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, इसको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स को
देखो ये क्या करता है ना कि यहाँ से जैसे चिपक गया ये है ना, किसी जगह पर है चिपक गया है, वहीं पर ये रुका हुआ है कि ठीक है आज मैं यहीं रहूँगा, विश्राम करूँगा, तो ये वहाँ पर रेस्ट कर रहा है और अपने इसको टेंटिकल्स को ये छोड़ देता है पानी में। टेंटिकल्स जो है वो पानी में क्या करते हैं, भोजन की तलाश करते रहते हैं। ठीक है, अब ये आराम से ऐसे है और ये भोजन की तलाश कर रहे हैं टेंटिकल्स, और जहाँ इनको भोजन मिलेगा, ठीक है, प्रे है ना, भोजन मतलब इनका प्रे, ठीक है, तो जैसे ही ये टेंटिकल्स पानी में तैर रहे हैं, ठीक है, इनको जैसे ही भोजन मिलता है तुरंत वो उसको क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और हाइड्रा मतलब मुंह में डाल देते हैं खाना। ठीक है, इस तरीके से ये भोजन खाने में भी हेल्प करते हैं। और जब ये रेस्ट नहीं करेगा, मतलब ये किसी सबस्ट्रेटम से चिपका नहीं रहेगा, तो उसको तैरने के लिए, उसको चलने के लिए, चलने को बोलते हैं लोकोमोशन, है ना, चलने में भी टेंटिकल्स आराम से स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, टेंटिकल्स चलने में भी हेल्प करते हैं और टेंटिकल्स भोजन को पकड़ने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, और इनके टेंटिकल्स में ना बहुत मजेदार है ये, आगे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि हाइड्रा के अंदर कितनी कलाबाजी आती है, वो कैसे कैसे स्टन करता है, किस तरीके से वो भोजन पकड़ता है, कैसे वो इंजेक्शन लगाता है, भोजन को बेहोश करता है, कैसे चिपकाता है, कैसे खाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि हम आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा हाइड्रा काफ़ी कमाल दिखाता है। तो ये हो गया हाइड्रा। अब इसका ये वो पॉइंट है, देखो वो स्पेशलाइज्ड साइट है, वो जगह है जहाँ से ये बड बनाता है। ठीक है, बड बना करके रिप्रोडक्शन करेगा, तो इसी पॉइंट से ये बड बनाता है। यहाँ से देखो इसने छोटा सा आउटग्रोथ निकालना शुरू किया। ठीक है, अब ये आउटग्रोथ धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और ये इसको इसमें वो सारी चीज़ें दे रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स भेज रहा है, जिससे कि और सारे न्यूट्रिएंट्स और भी ऑर्गेनल्स है ना, सारी चीज़ें दे रहा है इसको, ताकि ये क्या कर सके, ये सर्वाइव कर सके। ठीक है, अपने जैसा मतलब ये छोटा हाइड्रा तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे इस पेरेंट हाइड्रा में एक बेबी हाइड्रा तैयार हो गया। और ये हाइड्रा बना कैसे, ये हाइड्रा एक छोटे से बड से बना। ठीक है, अभी भी इसको हम बड ही कहेंगे। और अब जब ये पूरी तरह से रेडी है, इसकी से बात हो जाती है कि क्या तू अकेले सर्वाइव कर सकता है। इसने बोला कि हाँ मैं अकेले सर्वाइव कर सकता हूँ। तो इसने क्या कर दिया, इसको अपनी बॉडी से हटा दिया है ना, अपनी बॉडी से इसको डिटैच कर दिया और कहा कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा देता है, कहता है जा जी ले अपनी ज़िंदगी। ठीक है, तो ये छोटा वाला हाइड्रा यहाँ से हट जाएगा, डॉटर हाइड्रा, और ये देखो डॉटर हाइड्रा पानी में आराम से तैरता रहेगा। और फिर इसको भी कोई जगह मिलेगी तो वहाँ पर ये ऐसे चिपक भी जाएगा। ठीक है, रुकेगा और धीरे धीरे ये ग्रो करके एक अपने बिल्कुल पेरेंट हाइड्रा जैसे ग्रो करके बड़ा हो जाएगा। और ये जब बड़ा हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, तो फिर ये भी क्या करेगा, ये भी फिर इसी तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा, ये भी फिर बड बनाएगा, ये भी रिप्रोडक्शन करेगा, और इस तरीके से हाइड्रा की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रा किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, बडिंग के द्वारा। क्या केवल हाइड्रा ही है जो कि बडिंग से रिप्रोडक्शन करता है? नहीं, और भी है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में हाइड्रा तो पढ़ना ही है, और एक साथ में आपको पढ़ना है यीस्ट के द्वारा। ठीक है, यीस्ट क्या होता है, यीस्ट एक सेल का बना हुआ होता है। ठीक है, ये एक सेल का यूनिसेलुलर ये होता है फंगस। ठीक है, यूनिसेलुलर फंगस है यीस्ट। अब ये यीस्ट है, यीस्ट का में देखो एक न्यूक्लियस है, बाकी यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स होंगे और बाकी साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, ये एक पेरेंट यीस्ट है। यीस्ट ने भी वही काम किया, क्या किया, छोटा सा आउटग्रोथ निकाला, जिसको हम क्या बोलेंगे, बड बोलेंगे। इसमें इसने न्यूक्लियस अपना डालना शुरू कर दिया कि भाई पहले तो न्यूक्लियस भेजना पड़ेगा। सबसे पहले न्यूक्लियस भेजा, न्यूक्लियस के बाद इसमें जो भी साइटोप्लाज्म वगैरह जो चीज़ें भरी होती हैं, है ना, जो इसके सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो भी धीरे धीरे भेजना शुरू करेगा। अब धीरे धीरे इसमें सारी चीज़ें भेजना शुरू कर देगा। और इससे पहला एक बड तैयार हो गया, फिर इसने दूसरा बड तैयार किया, तीसरा बड तैयार किया, ऐसे बहुत सारे ये बड बना सकता है। यानी कि बड का ये क्या कर सकता है, पूरा चेन बना सकता है। एक साथ ही बहुत सारे बड बना लिए इसने, और सारे बड को एक, फिर उसके बाद पूछेगा सारे बड से कि क्या तुम लोग अकेले सर्वाइव कर लोगे मेरे बिना? तो ये सारे कहते हैं हाँ, है ना, आपने हम लोग को तैयार कर दिया है, हम लोग अकेले सर्वाइव कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, सबको यहाँ से डिटैच कर देगा, सबको अलग कर देगा, सब अलग हो जाएंगे, और ये सारे के सारे एक साथ ही सब के सब बाहर निकल जाएंगे और बड़े होकर के बिल्कुल अपने पेरेंट यीस्ट जैसे ये भी बन करके तैयार हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन, है ना, एक ने अपने जैसे बहुत सारे प्रोड्यूस कर दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का एक मेथड हो गया ये बडिंग, है ना, यीस्ट में हमने देखा, और एक मेथड ये हाइड्रा में हमने देखा। हाइड्रा भी बिल्कुल ऐसे ही करता है कि अपने ये इसको जिंदा रखने के लिए जो भी आवश्यक इसकी चीज़ें हैं वो सब इसमें सेंड करता जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे ये हाइड्रा ग्रो करके और ये बड़ा बन जाता है। और ये याद रखना कि एक स्पेशल पॉइंट से ही ये बड बनाता है, जिसको हम स्पेशलाइज्ड साइट कहते हैं। देखो बडिंग हमको पढ़ना था हाइड्रा में और यीस्ट में। हाइड्रा
हाइड्रा में और यीस्ट में, ठीक है। देखो हाइड्रा एंड यीस्ट यूजेस रीजनरेशन सेल्स, रीजनरेटिंग सेल्स फॉर बडिंग। बडिंग के लिए इनके पास रीजनरेटिंग सेल्स होते हैं, मतलब जो वापस से जनरेट हो सकते हैं, हमारे जैसा वापस से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो एक नया हाइड्रा ये बड बना सकता है, जनरेट कर सकता है, ऐसा इनके पास क्या होता है, रीजनरेटिंग सेल्स होता है, ठीक है। बड डेवलप्स ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। ये बड जो है वो धीरे 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 बड़े कैसे हो रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये सेल डिवीजन कर रहे हैं। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, एक सेल डिवाइड हुआ, 2 सेल बनाया, 2 डिवाइड हुआ, 4 सेल बनाया, ठीक है। तो मतलब ऐसे ऐसे 2 डिवाइड हुआ तो 1 डिवाइड होता है, ठीक है, वो 4 सेल बनाएगा, 4 डिवाइड होंगे तो मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना। तो ये सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होकर के क्या करेगा, अपनी संख्या बढ़ाता जाएगा। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर को मैं अगर तोड़ दूं तो मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड कर दिया तो एक मार्कर से कितने बन गए, 2 बन गए। फिर ये दोनों जो मार्कर होंगे वो अलग अलग से फिर आपस में डिवीजन करेंगे, तो वो संख्या उनकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये संख्या बढ़ा करके धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, ठीक है। तो डिवीजन करते हैं, रिपीटेड सेल डिवीजन होता है एट वन स्पेशलाइज्ड साइट, है ना, एक विशेष जगह होगी जहां से बड बनता है। बड डेवलप्स इनटू स्मॉल इंडिविजुअल्स। ये धीरे धीरे बड जो है वो एक स्मॉल इंडिविजुअल्स, बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा एक छोटा सा नन्हा सा पेरेंट बन करके तैयार हो जाता है। एंड एट अ कंप्लीट मैचुरेशन, जब पूरी तरह से बनके तैयार हो जाता है तो वो उसको रेडी पता है कि अब मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से भी ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। एंड बिकम्स न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, है ना, अपना एक अलग इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र हो तुम, जाओ सर्वाइव करो, ठीक है, एक नया इंडिविजुअल्स बना लेता है, ठीक है। टेंटिकल्स फंक्शंस मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि टेंटिकल्स जो होता है वो कैप्चरिंग प्रे, मतलब प्रे को पकड़ करके, प्रे मतलब इसका भोजन, भोजन को पकड़ने में ये हेल्प करता है, साथ में लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब होता है चलने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा ही टॉपिक था ये बडिंग के बारे में। ये हमने बच्चों स्टडी कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका एनसीईआरटी, ठीक है। और ये आप एक बार बना लो डायग्राम। देखो ये पूरा हो गया हमारा बडिंग, ठीक है। आपको मैं पूरा रियल दिखाती हूँ हाइड्रा, रियल हाइड्रा कैसा दिखाई देता है और रियल यीस्ट कैसा दिखाई देता है, ठीक है। ये पहले तो ये जो मैंने पेज बनाया है इसको बनाना है आपको, फिर ये सारे पिक्चर्स एक बार देख लो, ओके। चलिए ठीक है। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया बडिंग के बारे में। इसका एनसीईआरटी पेज में आपको रीड कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।